ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर स्नातकोत्तर कार्यक्रम ओडिया। आज आलोचना करबा MOD 10 पाश्चात्य काव्यतत्व और समालोचना पद्धतिर ब्लॉक 1 पाश्चात्य काव्यतत्वर संक्षिप्त इतिहास यार द्वितीय एकक क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। यही पाठटी को आम पुंखानुपुंख आलोचना करबा। विश्व क्लासिक और रोमांटिक ये शब्द दुईटी को नहीं अधुना बहुत तर्क वितर्क आलोचना पर्यालोचना आदिर सूत्रपात घटी। एक नुआ साहित्य धारार मध्य आरंभ होइछि। प्रथमे साहित्य राज्य नथिबा क्लासिक शब्द परवर्ती समय साहित्यर परिमंडल मध्य को प्रवेश करिछि एवं क्लासिक दृष्टिभंगी को नहीं साहित्य सृष्टि होइछि। जीवनर प्रति सूक्ष्म एवं जटिल दृष्टिभंगी प्रकाश पाइछि साहित्य रे। कल्पना अपेक्षा बौद्धिकता सुस्पष्ट माधुर्य यार होइछि वैशिष्ट्य। ठीक सेहीपरि एही क्लासिसिज्म को विरोध करी सृष्टि होइछि साहित्य राज्य रे रोमांटिसिज्म बा रोमांटिकवाद। क्लासिकवादी माने जो कल्पना को साहित्यर घर मध्यरु बहिष्कार कर देइथिले, किंतु रोमांटिक स्रष्टा माने सही कल्पना को पुनश्च घर मध्य को आमंत्रण करिसंते। दुई प्रकार चिंताधारा को नहीं समीक्षा तत्वर प्राथमिक पर्यायर विभिन्न परिवर्तन सूत्रपात घटी। गभीर भाषा एवं भंगी यही आधार रे परिवेशित होइथुवा क्लासिक साहित्य व्यक्ति मूल्यबोध अपेक्षा सामूहिक मूल्यबोध उपरे बेसी गुरुत्व देइथाए। व्यक्ति स्वार्थ अपेक्षा सामूहिक स्वार्थ उपरे यह गुरुत्व प्रदान करे। चिरंतन सौंदर्य बोधर परिप्रकाश होउछि एही क्लासिक साहित्यर लक्ष्य। एहार एक सार्वकालिक मूल्य मध्य विद्यमान। ए सबु शिक्षणीय प्रसंग को आधार करी क्लासिक वादर अध्ययनर आवश्यकता रहिथिबा मने हुए। ठीक सेहीपरि कल्पना आधार रे सृष्टि होइथिबा रोमांटिक साहित्य यूरोपीय चिंता चेतना रे विपुल जागरण सृष्टि करथिला। कल्पना जगत भली अतीन्द्रिय जगतर कथा शाश्वत सनातन चिरंतन वस्तुर संधान कल्पना माध्यम रे करिबा, सूक्ष्म कल्पनाभूति जाग्रत चेतना और आत्मिक अनुभव को नहीं रोमांटिक चेतना नुआ धाराटी सृष्टि करथिला। एही प्रकार दुईटी सार्वकालिक चिरंतन मूल्यबोध प्रकाश पाइथिला। तेणु उच्चांग मूल्यबोध संपन्न क्लासिक साहित्य यार स्वरूप वैशिष्ट्य तथा क्लासिक स्रष्टा मानकर मंतव्य विशेष करी ओडिया साहित्य रे क्लासिक साहित्य किपरि समावेश घटी एवं ए रोमांटिक साहित्य अपरपक्षे ताहार मध्य वैशिष्ट्य रोमांटिक आंदोलन ओडिया साहित्य रे रोमांटिक स्वर यही सबू यही एककटी मुख्य विषय वस्तु जहाँकि आम पुंखानुपुंख आलोचना करबा। प्रथमे जानिबा क्लासिक वाद यह कौन, यार संज्ञा कौन। क्लासिक आउ रोमांटिक ए दुईटी शब्द संप्रति साहित्य राज्य रे बहु प्रचलित शब्द। यही शब्द द्वय को नहीं बहुत तर्क वितर्क आलोचना समालोचनार उत्पत्ति घटी। अद्यावधि यार अंत घटी नहीं। समालोचना परे शेष शब्दद्वय दुईटी धारणा को दुईटी मतवाद को जन्म देछि। लाटिन भाषा रे क्लासिक शब्दर अर्थ हेउछि क्लान बा ग्रुप बा सब डिविजन। यही शब्द समूह तत्कालीन समयर आलेक्जांद्रिया पाठागार गवेषक और पंडित माने
जो माने कि विभिन्न विभागर लेखक मानकर कृति सबको अलग अलग कर सजई रखुले से क्लासिक शब्द प्रथमे उद्दिष्ट थिला। सेमाने विभिन्न लेखक लेखा को यह केउ संदर्भ में रचित ताहाको आधार करी विभागीकरण कर सजई रखुले। फरासी भाषा रे क्लासिक शब्द क्लासिक क्यू नामक एक शब्द उत्पत्ति। फ्रांस रे चतुर्दश लुई राजत्व समय को मध्य क्लासिक जुग बोली कहुला। तत्कालीन समय रे फरासी लेखक गण द्वारा रचित होता ग्रंथ को लक्ष्य करी एक क्लासिक शब्दर व्यवहार करा जायतिला। स्वतंत्र श्रेणीर गवेषक और साहित्यिक समाजर प्रतिपत्तिशाली और धनवान व्यक्ति क्षेत्र में ही यही क्लासिक शब्दर प्रयोग करा जाउथला। किंतु परवर्ती समय रे साहित्य राज्य रे ही क्लासिक रो अनुप्रवेश घटिला। चिरंतन तथा उच्चांग मूल्यबोध धर्मी साहित्य कृति को कुहागला क्लासिक साहित्य। ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी अभिजात वर्गर साहित्यिक सृष्टि को कुहागला प्रथमे क्लासिक साहित्य। जेहेतु अभिजात वर्गर ये साहित्य एथिरे रही उच्चांग मूल्यबोध धर्मी एवं चिरंतन मूल्यबोध, तेणु साहित्यिक औलस गेलियस से प्रथमे निज रचन अभिजात वर्गर लेखक आउ साधारण वर्गर लेखक एमानक मध्य प्रभेद को दर्शाई। प्राथमिक पर्यायर एक निर्दिष्ट श्रेणीर जनसाधारण निमंते अभिजात वर्गर लेखक मानक द्वारा रचित सृष्टि को क्लासिकाल बा क्लासिक साहित्य बोली कहुला। समयक्रमे यही क्लासिकाल साहित्य सकल जनसाधारण पाखे पहुँची पारा। जदिओ प्रथम यह केवल उच्च वर्ग पाखे थिला, परवर्ती समय यह साधारण लोकों पाखे मध्य पहुँचीगला। प्राचीन ग्रीक रोमान एवं विभिन्न देशर विशिष्ट रचना को क्लासिकाल साहित्य बोली आख्यान प्रदान करागला। आधुनिक जुगर कविगुरु तथा समालोचक टी.एस. इलियट क्लासिक स्वरूप को निरूपण करने को जाई कहले व्हाट इज क्लासिकल। यही पुस्तक से रचना कले क्लासिक संज्ञा। तांका मत थिला जे ए क्लासिक कैन ओनली अकर व्हेन ए सिविलाइजेशन इज मैच्योर, व्हेन ए लैंग्वेज एंड लिटरेचर आर मैच्योर, एंड इट मस्ट बी द वर्क ऑफ ए mature mind. It is the importance of the civilization and of that language as well as the comprehensiveness of the mind of the individual poet which gives the universality. अर्थात जेतेबेले भाषा साहित्य समृद्ध व परिपुष्ट हुए सेतेबेले सभ्यतार अभिवृद्धि संभव हुए। यही भली एक समृद्ध समय रे एक परिपक्व मानसिकता मध्यरु क्लासिक सृष्टि आत्मप्रकाश करिथाए। यह ही क्लासिक सृष्टि को सार्वजनीन रूप प्रदान करिथाए। सेंट बीविंग मतरे मध्य छंद पवित्रता और स्थिरता प्रति क्लासिक स्रष्टा दृष्टि देवा आवश्यक। यह मानवर शुद्धता और नीति आदर्शर नियामक। यह माध्यम ही सौंदर्यबोध आत्मप्रकाश करे। चिंताधारार स्वतः स्फूर्त परिप्रकाश यार आत्मा अटे। कहीं कहीं समालोचक मध्य कहती क्लासिक साहित्य वस्तुनिष्ठ सर्वोत्कृष्टता उपरे निर्भरशील हेबा सह यार परिणति वियोगांतक हेबा उचित। यही क्लासिक साहित्यर स्वरूप प्राचीन परंपरा ऐतिह्य भली उच्चतर सत्य हेउछि क्लासिक साहित्यर प्राण। अपूर्व कारुकार्य खचित उत्तुंग कलाकृति सहित क्लासिक साहित्य तुलनीय। क्लासिक साहित्य शाश्वत भावधारा अर्थात सत्य शिव सुंदरर निराजना करे। संसारर रूप वैचित्र्य क्लासिक साहित्यर विस्तृत परिमंडल मध्य रूपायित होता है। रूप माध्यम रूपातीतर परिकल्पना
क्लासिक साहित्य ही संभव होता है। व्यक्तिगत भावना को एथिरे परिहार करी सामूहिक चेतना उपरे प्राधान्य दिया जाए। सामयिक आनंद प्रदान अपेक्षा चिरंतन आनंद परिप्रकाश उपरे क्लासिक स्रष्टा गुरुत्व दियंती। सेथिपाई क्लासिक सृष्टि एक निर्दिष्ट मानदंड दे गति करे। बहु कहानी किंवदंती इतिहास पुराणर परिकल्पना क्लासिक साहित्य समृद्ध। क्लासिक साहित्य चिरंतन मूल्यबोध उपरे पर्यवेसित। यही प्रतिष्ठित भावधारार प्रकाशन निमित्त स्वतंत्र भाषा शैलीर आवश्यकता रही। आलोचक विभूति पट्टनायक मतरे क्लासिक साहित्यर कथावस्तुर गति धीर, भाव गंभीर, भाषा और भंगी मध्य गभीर, भाषा प्रयोग रे संयम और परिमिति बोध यार अन्यतम वैशिष्ट्य। प्रकाश भंगी रे प्रगल्भता, कल्पना विलास रे असंलग्नता क्लासिक रो धर्म को नष्ट करे। पुणी क्लासिक भाव जेहेतु गभीर तार भाषा मध्य जेहेतु क्लासिक गभीर भाव तेणु तार भाषा मध्य सेहीपरि गंभीर्यपूर्ण हेबा आवश्यक। सेथिपाई कथित आंचलिक भाषा रे क्लासिक काव्य और नाटक रसोत्तीर्ण हो पारे नाही बोली प्राचीन ग्रीक, रोमान और संस्कृत भाषा रे प्रथमे रचित होइतिला। परंपरा और ऐतिह्य बोध को जाबुड़ी धरिथिबा क्लासिक संज्ञा परिवर्तित सामाजिक प्रेक्षापट रे धीरे धीरे बदली गला। गभीर भाव सांग को गांभीर्यपूर्ण भाषा क्लासिक चिरंतन आवेदन को धरी रखिबारे समर्थ हैला नहीं। मध्ययुगीय धर्म विश्वास और लाटिन भाषार बहुल प्रयोग मध्य क्लासिक साहित्यर अभिव्यंजना निमित्त पर्याप्त सुजोग सृष्टि हो पारिला नहीं। ग्रीक पंडित माने ग्रीक साम्राज्यर पतन पर इटाली पलायन कले। इटालीर साहित्यिक मानक सह एमानक भाव विनिमय हैला एवं एक नूआ साहित्यिक जुग रो पथ परिष्कार हैला। प्राचीन साहित्य कृतिर नव मूल्यांकन आरंभ हैला। क्लासिक भावधारा बदली गला, तार स्थान नेला नियो क्लासिक। सप्तदश अष्टादश शताब्दी बेलू यार प्रभाव फ्रांस रे मध्य अनुभूत होगाकू लगिला। कवि माने कल्पना को प्राधान्य देउथबारु साहित्य जगत रे ए प्रकार अव्यवस्था देखागला। बुआलो, लाबस्यु और रापे प्रमुख लेखक यहाकू दूर करी नव्य शास्त्रवाद को प्रतिष्ठित करेले। नव्य शास्त्रवाद प्रवक्ता साजिले बुआलो। साहित्य सृष्टि निमंते से केतेक नीति नियम प्रणयन कले। आरंभ होला नव्य शास्त्रवाद बा नियो क्लासिसिज्म। भर्जिल, ओभिड, होरोस और अरिस्टोटेल को काव्यादर्श को से मान्यता प्रदान करथिले। विशेषकर प्राचीन काव्य सिद्धांत को नव्य शास्त्रीवादी बा नियो क्लासिसिज्म रो स्रष्टागण गुरुत्व देउथिले। प्राचीन ग्रीक कृतिगुड़िक किपरि नव्य लेखक मानक निमित्त प्रेरणा प्रदानकारी हेबो यह सेमानकर मूल लक्ष्य थिला। एणु सेमाने बा एई नियो क्लासिसिज्म रो प्रतिष्ठाता गण मुख्यतः तीनोटी कथा को गुरुत्व देउथिले। गोटे हला कल्पनार परिप्रकाश, आ गोटे हला बाह्य रूप वर्णनारे सौंदर्यर अभिव्यक्ति एवं तृतीयटी हला रचनारे निर्दिष्ट शैलीर प्रयोग। आलोचना करिया वर्तमान एई क्लासिकवाद रो कौन सबू वैशिष्ट्य थिला। चिंतानायक माने क्लासिक साहित्यर किसी वैशिष्ट्य उपरे गुरुत्वारोप करथिले। यथा एई क्लासिक साहित्यर बा क्लासिकवाद रो वैशिष्ट्य हला जे एथिरे प्रकृति और परंपरा प्रति सम्मान बोध रही। आदर्श चरित्र रूपायन होइछि। बौद्धिक आउ चातुर्यता उपरे बेसी गुरुत्व प्रदान करा जाउछि। नीति और आदर्श प्रदान तथा रीतिबद्धता, वीरगाथा, नगर केन्द्रिक सभ्यता आदि को केंद्र करी एही क्लासिकवाद गढ़ी उठिथिला। अर्थात
ଏହି କ୍ଲାସିକବାଦୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଲଭିଥିଲା। କଳା କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଯଥାଯଥ ରୂପାୟନ ବୋଲି ହିଁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଠକ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ। ସେଭଳି ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ଏମାନେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟକୁ ହିଁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବାସ୍ତବ ଜଗତର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଅନୁକରଣ ଉପରେ ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି କ୍ଲାସିକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଚରିତ୍ରକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ କଦାପି ଚାହୁଁନଥିଲେ। କୌଣସି ଭୟାନକ କଦର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ନିମ୍ନମାନର ଚରିତ୍ରକୁ କାବ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସେହିପରି କ୍ଲାସିକବାଦୀମାନେ ସୁରୁଚିର ଉପାସକ ଥିଲେ। ଭାବପ୍ରବଣତା ଅପେକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏମାନେ ନୀତିବାଦୀ ଓ ଜ୍ଞାନବାନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। କାବ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ ସହ ନୀତି ଓ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ଏମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ଲାସିକ କଥାବସ୍ତୁର ଗତି ଥିଲା ଧୀର, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ରହିଥିଲା ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ। ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ରୋକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ଉପରେ କ୍ଲାସିକ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାଷା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି କ୍ଲାସିକବାଦୀମାନେ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଥିରେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁଣି ଯେହେତୁ କ୍ଲାସିକ କାବ୍ୟ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବର୍ଗର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ଏଥିରେ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଗାଁ, ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଲଣ୍ଡନ ସହର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଥିଲା ବିତ୍ତ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବିଜ୍ଞତାର ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମର ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ଏହିଭଳି ସହର ସଭ୍ୟତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପଲ୍ଲୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରି ନଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲାସିକ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ରହିଛି, ଏଥିରେ ସହର ନଗର ଇତ୍ୟାଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ଏଥିରେ ଉଚ୍ଚ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବର୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଭାବ ଅଛି ଏହାର ଗମ୍ଭୀର, ଗତି ଏହାର ଧୀର। ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟର କଥା ନାହିଁ, ଗାଁ ଗହଳ, ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏସବୁର କଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଉଚ୍ଚାସନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଯଥାଯଥ ରୂପାୟନ। ଏଠି ସ୍ଥାନିତ ନାହିଁ କଳ୍ପନାର ବିଷୟ। ବୁଦ୍ଧିର ଏବଂ ନୀତି ଆଦର୍ଶର କଥା କହୁଛି ଏହି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଏଲିଜାବେଥନ ଯୁଗକୁ କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଇଂରାଜୀ କବି T.S. ଇଲିୟଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକ ସଭ୍ୟତା ବିକାଶର ଶୀର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜାତିର ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ଜାତୀୟ ମାନସ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରେ। ସେ ସମୟରେ ହିଁ ସେହି ଦେଶର ସ୍ରଷ୍ଟା କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକି ଅତୀତରେ ରୋମ, ଗ୍ରୀକ ଆଦି ସଭ୍ୟତାର ସମୃଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଛି କ୍ଲାସିକ ବାଦ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏହିସବୁ ହେଉଛି କ୍ଲାସିକ ସାହିତ୍ୟ। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ, ବଳରାମଙ୍କ ରାମାୟଣ, ବ୍ୟାସଙ୍କ ମହାଭାରତ କିମ୍ବା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରାମାୟଣର ଆକ୍ଷରିକ ଅନୁବାଦ ନଥିଲା। ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିଲା ମୌଳିକ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ।
जगन्नाथ दास भागवत यह मध्य ओडिया क्लासिक साहित्यर अन्यतम दृष्टांत। भागवत रे वर्णित नीति आदर्श बोध एवं मध्य समाज जीवन को नैतिकतार बाट देखाउछि। आदर्श जीवन गठन निमित्त ताहा आज मध्य प्रेरणा प्रदायक साब्यस्त हो पारिछि। मानक ओडिया भाषार निदर्शन बहन करतुबा एही ग्रंथ ओडिशार जनजीवन उपरे आज भी अप्रतिहत प्रभाव पकाइछि। यह सहित रही फकीर मोहन सेनापति छमाण आठ गुंठ, मामू आदि उपन्यास, कविवर राधानाथ राय महाजात्रा, गोपीनाथ महांती परजा माटी मटाल, कालिंदी चरण पाणिग्राही माटीर मनीष एवं सुरेंद्र महांती नीलशैल एसबू मध्य क्लासिक साहित्य भाव ओडिया साहित्य परिचित। किंतु प्राचीन काल रे क्लासिक कहले केवल महाकाव्य नाटक को बुझाउथला। क्रमशः गद्य साहित्यर विकास हेबारु उपन्यासर मध्य पाठकीय आदृति वृद्धि पाइला। उपन्यास को गद्य महाकाव्य नाम नामित करागला। गद्य महाकाव्य भाव में उपन्यास मध्य परिसरभुक्त होता। यहीपरि भाव आम आलोचना करुले क्लासिक साहित्य बा क्लासिसिज्म। परवर्ती आलोचना रही रोमांटिसिज्म। क्लासिकवाद बा क्लासिसिज्म एवं नव्य क्लासिकवाद बा न्यू क्लासिसिज्म ए दुईटी 1770 मसीहा पर्यंत इंग्राजी साहित्य को प्रभावित कर रखिदेला। नव्य शास्त्रवादी बा एही नव्य क्लासिकवादी न्यू क्लासिसिज्म एमानक मात्राधिक ऐतिह्य आ परंपरा प्रीति जोगु काव्य कविता सबू नीरस मन है। जेहेतु उच्चांग साहित्य रहिला, शब्दाडंबर रहिला, आदर्श मूल्यबोध ए सबूर कथा रहिला एवं ऐतिह्य मूल्यबोध परंपरा प्रीति अधिक मात्रा रे भरपूर हो गला। एणु समयक्रमे यह नीरस लगिला। नव्य शास्त्रवादर रक्षणशील और रूढ़िवादी मानसिकता विरोध रे इंग्राजी साहित्य रे आरंभ होला प्रतिवाद। ब्लैक, ग्रे, कॉलिन्स और बर्नार्ड शॉ यही प्रमुख व्यक्ति आरंभ करथिले स्वर उत्तोलन करथिले एही रक्षणशील रूढ़िवादी मानसिकता नव्य शास्त्रवादर विरुद्ध रे। तेणु एमानंकु रोमांटिक कवि बा स्वच्छंदतावादी बोली अभिहित मध्य करागला। इंग्राजी भाषा रे प्राय 1654 ख्रीष्टाब्द रे एही रोमांटिक शब्दर प्रयोग आरंभ होइथिला। एही प्रयोग पुणी काल्पनिक अवास्तव कहानीर वर्णना क्षेत्र में करा जाइथिला। रोमांटिक रो परिभाषा प्रदान करने को जाई वाल्टर पीटर कहिथिले विस्मय, कौतूहल और सौंदर्य प्रति अहेतुक आकर्षण ही हेउछि स्वच्छंदवादी चिंताधारार मूल कथा बा एही रोमांटिक भावनार मूल कथा। कल्पनार सृष्टिर मूल उत्स हेउछि रहस्य, विस्मय एवं आश्चर्य। समयक्रमे केवल कल्पनार परिधि मध्य आबद्ध रही स्वच्छंदतावादी चिंताधारा किंतु कला, राजनीति, नीति, दर्शन, इतिहास, जाति बा मनुष्यर स्वभाव मध्य आत्मप्रकाश कला। अष्टादश शताब्दीर शेष बेलू 19विंश शताब्दीर प्रारंभ में इंग्राजी साहित्य जगत में प्राचीन प्रथा पद्धति एसबूर परिवर्तन पाई अनेक गुड़िए भावधारार उन्मेष है। प्राचीन संस्कार परिवेष्टनी दूरे जाई एक नुआ दिगंतर संधान मिला जहाँ को कहगला रोमांटिसिज्म। सौंदर्यमयी प्रकृतिर चित्रायन, प्रकृतिर भीषण अप्राकृतिकता और अतिलौकिकतार चित्र, संस्कृति, ऐतिह्य, स्थानीय परिवेशर वर्णना मध्य यह आबद्ध है। क्रमे ये सब सह विषाद एवं अवसाद बा मेलानकोली यह संपृक्त करागला। एणु फरासी भाषा रोमांटिक शब्द अर्थात रोमांटिक भाव में प्रथम रूसों द्वारा प्रचलन मध्य करा जाइथिला। रोमांटिक शब्दटी प्राचीन फरासी भाषार
और रोमांस शब्द रु आसी। 1790 मसीहा बेलू इंग्लैंड और जर्मनी रे यही आंदोलन तीव्रतर होगा लगिला एवं रोमांटिक शब्दर संज्ञा को प्रारूप को मध्य निरूपण करने को जाई बहुत गुड़िए पुस्तक निबंध सब रचना करागला। रोमांटिक चेतनार संज्ञा देवाक जाई गोथे कही रोमांटिसिज्म इज डिजीज, क्लासिसिज्म इज हेल्थ। अर्थात रोमांटिसिज्म रुग्णतार परिचायक किंतु क्लासिकवाद स्वास्थ्यवान। सेहीपरि समयक्रमे यार परिसर व्यापक है। इंग्लैंडर कवि साहित्यक माने यह द्वारा आकृष्ट हेले। साहित्यिक आवेदन सहित राजनीति, कला, इतिहास, दर्शन, जाति बा गोष्ठी, मनुष्यर स्वभाव क्षेत्र में शब्दर प्रयोग मध्य करागला। वार्स डांटन का मतरे रेनेसांस ऑफ वंडर अर्थात यह थिला विस्मित भावनार पुनर्जागरण। पैटर्न का मतरे एडिशन ऑफ स्ट्रांगनेस टू ब्यूटी अर्थात सौंदर्य सह विस्मयर सम्मिश्रण। विक्टर ह्यूग का मतरे सबलिमिटी इन लिटरेचर अर्थात साहित्य उदारता। और रूसों का मतरे द रिटर्न टू नेचर प्रकृति कोल को प्रत्यावर्तन। फरासी कवि बदलायर मध्य यह एक निर्दिष्ट परिसर मध्य सीमित न करी व्यापक परिसर उपरे गुरुत्वारोप कले। सेहीपरि समालोचक CS बाउरा मध्य मत देले जे द वर्ड रोमांटिक हैज बीन यूज्ड सो ऑफन एंड फॉर सो मेनी पर्पजेस दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कन्फाइन इट टू एनी सिंगल मीनिंग, स्टिल लेस टू अटेम्प्ट ए न्यू डेफिनेशन ऑफ इट। एपरि भावे रोमांटिक आंदोलन आयाम आरंभ घटिला। इंग्राजी साहित्य रोमांटिसिज्म भावधारार प्रख्यापन जो 3 गोटी घटना प्रमुख थिला सेगुड़िक हेउछि प्रथम हला फरासी विप्लव रे रूसंकर व्यक्ति स्वातंत्र प्रतिष्ठा उपरे गुरुत्व प्रदान। द्वितीय हला सामाजिक स्तर में फरासी राष्ट्र विप्लवर प्रभाव। तृतीय हला जर्मनी कांट हेगेल प्रवर्तित अतीन्द्रियवादी चेतना। रूसंकर इमिली दि सोशल कंट्राक्ट, न्यू होरास यही सब ग्रंथ से 3टी कथा को गुरुत्व देले। गोटे हूँ जे मनुष्यर जीवनर मनुष्य हूँ जीवनर सर्वोच्च अधिकारी। द्वितीय हला बा मनुष्य जीवनर सर्वोच्च अधिकार को से गुरुत्व देले। ता सहित प्रकृति सहित मानवर संबंध एवं प्रेमर पराकाष्ठा। रूसंकर उक्ति थिला जे मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेन्स अर्थात मनुष्य जन्म होइछि मुक्त भाव रे किंतु सब क्षेत्र में पुणी श्रृंखला द्वारा बद्ध बा गोटे गोटे बेड़ी पड़ी तार पादरे हाथरे। तो सामाजिक रचना क्षेत्र रे सामाजिक चेतना क्षेत्र रे व्यक्तिर स्वातंत्र प्रतिष्ठा पाई पथ उद्दिष्ट थिला। एबिली पुस्तक रे से शिक्षा उपरे बेसी गुरुत्व आरोप करथिले। प्रकृति जे मनुष्यर शिक्षा प्रदान रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे और मनुष्यर प्रतिटी कथा प्रकृतिर नियमानुसार ही परिचालित हुए ए कथा को रूसो बेसी गुरुत्व प्रदान करथिले। सेहीपरि जर्मन दार्शनिक कांट वस्तु और मन मध्य संयोग स्थापन करी व्यक्ति चित्तरे अतीन्द्रिय भावधारा को किपरि सृष्टि कराजिवो ताहाकु समर्थन कले। दार्शनिक रूसो वोल्टेयर मॉन्टेस्क्यूंकर स्वाधीनता, साम्य और मैत्री अर्थात लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटीर वार्ता प्रचार सांग को फरासी विप्लवर साम्य एवं स्वाधीन चिंता यूरोपीय चिंता चेतना रे परिवर्तन आनिबा सहित मानव समाज को नुआ दिग्दर्शन देबारे सक्षम होइतिला। सप्तदश शताब्दीर नव्यशास्त्रवादर शास्त्रीय नीति नियम मध्य साहित्य आबद्ध हो रही। बाह्य अलंकरण, छंद नियम और कविर कला नैपुण्य प्रदर्शन काव्यर मुख्य वैशिष्ट्य थिला। काव्य
नैसर्गिक चेतना और व्यक्ति स्वातंत्र्य उपरे गुरुत्व दिया जाऊ नथुला। नव्य क्लासिकाल शैलीर नियमबद्धतार प्रतिक्रिया स्वरूप आरंभ होता यही रोमांटिक धारा। दीर्घ दिनर आडंबर प्रियता आउ श्रृंखलित न्याय को भांगापी आरंभ होला प्रयास। एफएल ल्यूकास मध्य दि डिक्लेन एंड फॉल ऑफ द रोमांटिक आइडियल्स यही पुस्तक रे रोमांटिक चेतनार परिभाषा निर्णय करने सह यार प्रवृत्ति और स्वरूप संपर्क में मत देले। सेहीपरि अष्टादश शताब्दीर शेष भागरे ग्रे एवं कलिन्सन प्रमुख साहित्यक माने पोप और ड्राइडेन का पांडित्यपूर्ण रचना विरुद्ध में स्वर उत्तोलन कले। परवर्ती समय धारार अनुगामी होते विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली, बायरन एवं किट्स प्रमुख कवि। यही आंदोलन को इंग्राजी साहित्य रोमांटिक रिवाइवाल बोली आख्यायित करागला। रोमांटिक कवि निजको दिव्य द्रष्टा भाव ग्रहण करी स्व अनुभूति उपरे गुरुत्वारोप कले। वर्ड्सवर्थ प्रिफेस ऑफ लिरिकल बालाड यह प्रकाश पाइबा परे सेथिरे थिबा रोमांटिक कवितार नूतन संज्ञा सर्वजनादृत हैला। रोमांटिक कवि माने स्वप्न विलासी, यथार्थता प्रति एमाने परांगमुख, नीति आदर्श परंपरा उपरे गुरुत्वारोपण करी कविता जे मस्तिष्क संजात नुहे हृदय संजात यह से प्रमाण करने को चाहते। कल्पना शक्ति रोमांटिक कवि को स्व अभिव्यंजन मग्न कराए। यही कल्पनार जगत रोमांटिक कवि पाई सत और आनंदर जगत। साधारण दृष्टि यह मिथ्या माया बा प्रहेलिका भली प्रतीत हेउथिले मध्य ए जगतर वस्तु सहित भावर अपूर्व संगम घटे। यही भावनार परिप्रकाश निमित्त साधारण लोककथित भाषा ही एकमात्र माध्यम। तेणु खूब सहजरे रोमांटिसिज्म मनुष्य अंतरर गभीरतम प्रदेश रे लुचि रहितबा रहस्य को उद्घाटन करे। रोमांटिक दार्शनिक कहे जे कौनसी सत्यर स्थिति पूर्वर एक चरम सत्य निश्चय रहिबो। एही भली एक सत्य रही जहाँ सहज सरल अनुभव्य और सर्वसाधारण निकटवर्ती और निज आत्मार प्रत्यक्ष इंद्रानुभूति सह जड़ित। तेणु रोमांटिक चेतना एक भिन्न धरणर चेतना। मानविक इंद्रियानुभूति परिसर को यह अधिक परिव्याप्त करिछि। एही रोमांटिक चेतनार स्वरूप ताले कौन थिला ना रोमांटिक चेतनार मुख्य विभव भाव किछि उपादान को ग्रहण करा जायथिला। जेमति कि एथिरे रहितला कल्पना प्रवणता, प्रकृति प्रति आत्मीयता, बुद्धिवाद विरोधी स्वर, व्यक्तिवादी चेतना एवं सौंदर्य बोध। ताहले कौन ये कल्पना प्रवणता? रोमांटिक कवि सदा सर्वदा वास्तव जगत टिके दूरे रही सुदूरर कल्पलोक रे विचरण कला। जुक्ति अपेक्षा भावावेग को एमाने गुरुत्व देले। सेमानक मतरे परिदृश्यमान वास्तव जगत अपेक्षा कल्पना अधिक शक्तिशाली। कल्पना सामान्य धूलिकणा भितरे स्वर्गीय अनुभाव आनी देइथाय। अरण्य फुटिथिबा फूल मध्यरे स्वर्ग को मध्य अनुभव करा जाय पारे। सेथिपे ब्लेक लिखिथिले टू सी ए वंडरफुल इन ए ग्रेन ऑफ सैंड and heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour। प्रत्येक रोमांटिक कविर काव्य जगत सृष्टि मूल थाई कल्पना। असीम कल्पना शक्तिर संजोग सफल कविताटी सृष्टि होइथाय। एही अनुसंधान निमित्त एक नूतन शक्तिर आवश्यकता रही थाए। एही कल्पनार अनुसंधान करबा पई नूतन शक्ति लोड़ा। कवि बदलायर या क्वीन ऑफ ऑल फैकल्टीज अर्थात कल्पनार शक्ति को अंतरीण शक्ति मध्य सर्वोत्तम बोली आख्यायित करछन्ति। अनुरूप भावे नाइटिंगेल पक्षी मध्य जॉन कीट्स जीवन दर्शन को अनुभव करुला बेले पश्चिमा पवन अर्थात ओडे टू दि वेस्ट विंड एई मध्य शेली बसंतर आगमन रे रोमांचित होइछन्ति। सेहीपरि कलेरिज बुढ़ा नाविकर संगीत मध्य
पानी पाई आत्मचित्कार करुछंती वाटर वाटर एवरीवेयर। एभली भाव में कल्पना प्रवणता हूँ रोमांटिक चेतनार प्रमुख स्वरूप। सेहीपरि रही प्रकृति प्रति आत्मीयता। ऊनविंश शताब्दी एकाधार रोमांटिक चेतनार विकास समय आ वास्तववादी चेतनार उन्मेष काल थिला यही ऊनविंश शताब्दी। विज्ञान नुआ नुआ आविष्कार, शिल्प सभ्यतार अग्रगति, जीवन और जगत को नुआ दृष्टि देखिबार प्रवृत्ति मध्य यही धारणा विश्वास सब बदल जाइथिला। शिल्प सभ्यतार विकास द्वारा ग्रामीण जीवन धारा प्रभावित होइथिला। शहरी सभ्यतार नकली आकर्षणर मोहरी गाँवर साधारण जनता बांधी होई पड़िथिले। रुषंकर रिटर्न टू नेचर बा प्रकृति कोल को प्रत्यावर्तन यह घोषणा परी रोमांटिक कवि पाखरे प्रकृतिर भूमिका गुरुत्वपूर्ण मनेहला। प्रकृति को प्राण परि से माने भल पाइछंती। प्रकृतिर सत्ता मध्य ऐश्वरिक सत्ता को अनुभव करछंती। मनुष्यर मन जमिति चिर परिवर्तनशील प्रकृति मध्य चिर परिवर्तनशील। प्रकृतिर आत्मा रही। प्रकृतिर स्मृति केवल नद नदी पहाड़ पर्वत एसबुर शोभारे न थाई। यह एक स्वाभाविक और अति मानविक वस्तुर प्रत्यक्ष आवेदन जहाद्वारा व्यक्ति सत्ता प्रकृति रूपी वस्तु सत्ता को ठीक भाव में बुझीपारे। से कहुए मानवर अस्तित्व सह प्रकृति अंगांगी भाव जड़ित। यह ही कल्पना अनुभूतिर मूल उत्स। मनुष्य माध्यम ही प्रकृति निजक व्यक्त करे। एणु रोमांटिक कवि माने प्रकृति मध्य मानवर अंत प्रदेश को प्रवेश करी अंतर्निहित सत्ता को उद्घाटन करिबारे सफल हो पारिछंती। सेहीपरि यार स्वरूप है रोमांटिक वादी चेतनार स्वरूप है बुद्धिवाद विरोधी स्वर। रोमांटिक कविगण कठोर वास्तव जगत ठारू दूरे रही अतीतर गौरवावह इतिहास और किंवदंती प्रति मोहाच्छन्न होइथिले। विषयवस्तु निर्वाचन प्रसंग क्षेत्र में मध्य पी.बी. शेलिंग बुद्धिवाद विरोधी स्वर सुस्पष्ट जना पड़े। विषयवस्तु निर्वाचन क्षेत्र में से साधारण उपादान उपर बेसी गुरुत्वारोप करिसेंती। अभिजात सामंतवादी वर्गर प्रतिनिधि करुवा उपादान को ग्रहण करने को से सीधा सड़क प्रत्याख्यान करछंती। सेहीपरि रही व्यक्तिवादी चेतना। रोमांटिक कविगण व्यक्तिगत जीवन में घटुवा विविध घटनावली यथा प्रेम प्रणय विरह मिलन दुख सुख आनंद हताशा एसबू पर गुरुत्वारोप करछंती। प्रचलित समाज व्यवस्था मध्य खाप खुआई न पारिबा हेतु रोमांटिक कवि पलायनपंथी साजिथिले। काव्यानुभूतिर परिप्रकाश रे स्वतःस्फूर्तता पर गुरुत्व देइथिले। ए समयर अन्यतम लब्ध प्रतिष्ठित कवि किंतु किड्स से कहते गछरे पत्र कलिबा जेपरी एक प्रकार स्वतःस्फूर्तता ठीक से रीति रे कविता कविर हृदय को आसे। वर्ड्सवर्थ कलेरिज शेली बायरन प्रमुख रोमांटिक काव्य दर्श को ग्रहण करथिले मध्य काव्यिक संवेगर रूपायन समय से परस्पर ठारू स्वतंत्र थिले। या सहित ए रोमांटिक बाद रे रहिथिला सौंदर्यबोध अर्थात रोमांटिक कविगण सकल कला सृष्टिर मूल कारण सौंदर्य बोली कहते। सौंदर्य मनुष्यर अंतर्निहित अंतर्जगतर एक अनिर्वचनीय अवर्णनीय विशुद्ध उपलब्धि। जागतिक नीति नियम द्वारा सौंदर्यर स्वरूप उद्घाटन संभव बोली से कहते। अदृष्ट जगत सहित कविर संबंध जोड़ी हो जाए जदि सौंदर्य जनित परितृप्तिर प्रकाश घटे। यह केबे अवसाद आने नहीं। यही भाव रही रोमांटिक वादर स्वरूप। वर्तमान आलोचना करबा ओडिया कविता क्षेत्र में किपरि रोमांटिक चेतनार स्वरूप देखा मिले। ओडिया साहित्य यही रोमांटिक चेतना रु बाद पड़ी नहीं। ओडिया साहित्य रे मध्य रोमांटिक चेतनार परिप्रकाश घटी। प्राचीन दुई जन कविंकर लेखारू यही रोमांटिक निगूढ़ता प्रयोग को आम जापर। जेपरी सारला दास रचना रही नारायण बोलुछंती शुण मुनि व्यासे कुमुद अगाध जले चंद्र जे प्रकाशे
ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଯେ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କୁମୁଦ ବନ୍ଧୁ କି ପାଇଁ ହେଲା ଶଶଧର। ସେହିପରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନାରେ ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛୁ, ଦୂରେ ଥିଲେ ପାଶେ ଅଛି, ଥିବୁ ଏହା ଘେନି, କେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ, ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ ତାଙ୍କର, ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯେ ଯାହାର ସେ ତାହାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବଧାରା ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଆଧୁନିକ କବି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଜନ୍ କିଟ୍ସଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ପୋଏମ୍ ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଏ ବ୍ୟୁଟି ଇଜ୍ ଜୟ ଫର୍ ଏଭର୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧକ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସେହିପରି ପୁଣି ଥରେ ଚିଲିକାରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ହୋଇ ଅଦୃଷ୍ଟ ପ୍ରତୀତି, ସୁନ୍ଦରପଣର ଚିରନ୍ତନ ରୀତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର ସ୍ୱର। ସବୁଜ କବିମାନେ ମୂଳତଃ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରବଣତା ରାଧାନାଥୀ ରୋମାଣ୍ଟିକତା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ରାଧାନାଥ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଅତୀତ ପ୍ରୀତି ପ୍ରଣୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ମାତ୍ର ଏମାନଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ କଳ୍ପନାମୟ ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ। ଏହି ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରଣୟ, ପ୍ରକୃତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାନବାୟିତ ଚିନ୍ତା, ରହସ୍ୟବୋଧ ସବୁକିଛି ପରିସରଭୁକ୍ତ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜୀବି ପଳାଇ ଦୂରେ ସୁଦୂରେ, ସପନ ଲୋକ ଗୋପନପୁରେ, ଗ୍ରହ ତାରକା ଏଡ଼ାଇ, ଯୌବନର ଝରଣା କୂଳେ, ମଳୟ ଯହିଁ ନିୟତ ବୁଲେ, କୁସୁମ କେତୁ ଉଡ଼ାଇ। ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ। ସେହିପରି ସଜନୀ ପ୍ରୀତି କହକି ନୋହେ ନିଦାରୁଣ, ଶୂନ୍ୟ ପୁରେ ଥାଇ ବସାଇ ଲାଛେ ଗୁଣ, ବିରହେ ମାଗେ ଧନ ଆକୁଳ ଦେହ ମନ, କରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଅମର, ଅମର ସୁରଧୁନି କମଳ। ବିରହିଣୀରେ ଏହା ରଚିତ। ସେପରି ପବନେ ଧୀରେ ଚାରୁ କପୋଳ, ପବନ ଧୀରେ ଚାରୁ କପୋଳେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କେଶ ନାଚେ ଚପଳେ, କମଳ ଦଳେ ଅବା କେଶର ରାଶି ଶୋଭା, ସୁଷମା ପାରାବାର ସରଜି, ପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସମଝି। ପ୍ରୌଢ଼ ପ୍ରେମ। ସବୁଜ ସମସାମୟିକ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସବୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚେତନାର ବିଭବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କବି ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ପ୍ରବଣତା ସବୁଜ କବିଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ପୃଥିବୀକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାସ୍ତବ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼ି ଆକାଶୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପନାରେ ସେ ବିଭୋର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପାଦ ତଳର ମାଟି ଯେ କେତେ ମହାନ ହୋଇପାରେ ତାର ନମୁନା ବହନ କରିଛି ତାଙ୍କର ମାଟି କବିତା। ମାଟିର ବେଦନାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମାଟି ମଧ୍ୟରେ ନୂତନତାର ସର୍ଜନା ପାଇଁ ମୌସୁମୀକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ଏହି କବିତା ପଂକ୍ତି ଶୁଖିଗଲା ଶୁଖି ଯାଉ ମନ ଫୁଲଟି, ଅମୃତ ଉଦ୍ୟାନେ ଦିନେ ସେ ଫୁଟିବଟି, ଶୁଖିଗଲା ଶୁଖିଯାଉ ହୃଦ ପଦ୍ମଟି, ପିୟୁଷ କାସାରେ ଦିନେ ସେ ଫୁଟିବଟି, ହସିବ ସୁଆଗେ ଦିନେ ତା ରମ୍ୟ ରବି କିରଣେ, ତା ପ୍ରୀତି ପଙ୍କଜ ବନେ ଫୁଟି ଶୋଭିବ ଫୁଟି, ସୁବାସେ ଲୁଟି ସୁବାସେ ଲୁଟି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ମନ୍ଦାର ତେବେ ଫୁଟିଲେ କିମ୍ପାଇଁ ଆଜି, ତାଘେନି କାହାର କବରୀ ମୁଁ ଦେବି ସାଜି, ତୁଳନା ତାହାର ସଙ୍ଗେ କାହାର ଅଧର ହୋଇବ ଆଜି, ଫୁଟିଲା କିମ୍ପାଇଁ ବନେ ମନ୍ଦାର ରାଜି, କନକ ଚମ୍ପା ବନେ କିମ୍ବା ବିକଶିଲା, ବାସ ତୁଳିବାକୁ ନାହିଁ ପାଶେ ଚାରୁଶିଳା, ଯୋଜନ ଗନ୍ଧା କାପୁରେ ବନ୍ଧା, କନକ ଚମ୍ପା ଏଥି କିମ୍ପା ବିକଶିଲା, ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦେଶେ ବ୍ୟର୍ଥ ଏ ମଧୁମାସ। ବସନ୍ତ ବିରୋହୀ। ସେହିପରି ଧରଣୀର ତଳ ଖର ଉତ୍ତାପେ ଉଠୁଛି ହରି,
ଶସ୍ୟ ଶସ୍ୱ ପୁଷ୍ପ ବିତାନ ଯାଉଛି ଜଳି ତୃଷ୍ଣା କାତର ଚାତକ କଣ୍ଠୁ ଯାଉଛି ଫାଟି ଆଁ କରି ଏବେ ଶୂନ୍ୟେ ଚାହିଁଛି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମାଟି ଦିଓଟି ଜୀବନ ମିଶିଯାଇ ଆଜି ମିଶ୍ର ରାଗେ ଧାଇଁ ଆସିଅଛି ମୌସୁମୀ ମୁହିଁ ଧରଣୀ ଭାଗେ ନମ୍ର ନୁହଁଇ କମ୍ର ନୁହଁଇ ନୁହଁଇ ଧୀର ଉଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟଗ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଅଗ୍ରସର। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୌସୁମୀ କବିତା। ସେହିପରି କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆଧୁନିକ ସମୟ ଖଣ୍ଡର ସର୍ବାଧିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କବି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ପଦ୍ମଭୁକ୍, ମୃତବନ୍ଧର, ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର, ଜିଆମିତି, ଅଧୀନ ବର୍ଷା, ବାଜି ରାଉତର ଅନେକ ପଙ୍କ୍ତି, କବିତାର କବର, ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନ, ଯାତ୍ରୀ, ଶାହାଜାନ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର କବି ଆଜି ନାହିଁ, ଅମାବାସ୍ୟା, କେଶ, ଭାନୁମତୀର ଦେଶ ଏହିସବୁ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବନାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ମିଳେ। ସେହିପରି ଅମାବାସ୍ୟାର ଯାଦୁକାରୀ ମାୟା ହେତୁ କୁଆ କୋଇଲିର ଠାବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ କେତେ କାଳୁ ବନ୍ଦ ଦୁଆର ଏକ ଅମୁହା ଦେଉଳ, କେତେ ଇତିହାସ ମୌନ ସେଠାରେ। କବି ନିଜର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା କବି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଲଟିଛି ରହସ୍ୟମୟ। ମୃତବନ୍ଦରରେ ମଧ୍ୟ କବିଙ୍କର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ଅତୀତମୁଖୀ। ସେହିପରି ଜ୍ୟାମିତିରେ କବିଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତା ମାନସିକତା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ପ୍ଳାବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ବିହ୍ୱଳ ଗଙ୍ଗାର ଉପତ୍ୟକା କବିଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଛି। ସୁନା ମାଛର ଆଖିର ପ୍ରସବଣ, ହୀରାର ମାଛର ଗତିପଥରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ହଠାତ୍ ମୋ ଆକାଶରେ ତୁମର ଉଠିବାର କଳା ଗୀତ ଜୀବନର ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଅର୍ଥ ବୁଝେଇଦେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କବିଙ୍କର ଏଇଭଳି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବନା। ଆଧୁନିକ କବିତାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିବା କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ କବିତାରେ ମଧ୍ୟ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଭାବବେଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଯେପରିକି ସଜଳ ଆଖି ନୀରେ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚିତ। ଏଥିରେ ରହିଛି କବିତା କାହିଁ ସତେ ଜୀବନ ମରୁପଥେ ସକଳ କଳ୍ପନା କୁହୁକ ମାୟା ଖାଲି କବିତା କାହିଁ ସତେ ଆହତ ପ୍ରାଣେ ତାର ସପନ ନୀଡ଼ ରଚି କି ଲାଭ ହେବ ତାର। ସେହିପରି ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ସପନ ମାଟି, ତାହାର ପକ୍ତି ହେଲା ପଲ୍ଲୀ ଗାଁଟିର ଝରା କନିଅର କଅଁଳ ସିରିରେ ଫିରିକି କଣ୍ଟାକି ହେଉନି ଚିରି କଅଁଳ ପାଖୁଡ଼ା ଝରା ଢଳ ଢଳ କାକର ପଣା ନୀଳ ଘାସ ଝରା କବି ମାନସୀର କବିତାପଣା। ସେହିପରି ମାୟାବିନୀ ପୃଥିବୀ ନୂତନ କବିତାର ଭାନୁଜୀ ରାଓଙ୍କ ରଚିତ। ନିଦ୍ରା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିହ୍ୱଳ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ସମତୁଲ ବଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ ଯେ ଭଲ ପାଏ। ସେହିପରି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ଜହ୍ନରାତି ବେଳେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଆକାଶ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଥଚ ଫାଙ୍କା ଏବଂ ଦେଖୁଛି ପୃଥିବୀ ଯେପରି ତମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମେଲା କରିଅଛ ହାତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେଇଠାରେ ତମ ଆଲିଙ୍ଗନ ଯେଉଁଠାରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସେଇଠାରେ ତୁମ ଆଲିଙ୍ଗନ ତମ ଆଖି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦିଘି ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜି ନେଳିକଳା ପାଣି ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନର ନିଝୁମ ପ୍ରହାରେ ରୌଦ୍ର ଝିଲିମିଲି ପୁଣି କେବେ ମେଘ ଛାଇ ଆମ୍ବ ଆଉ ଓଉ ଗଛ ନୀଳ ନୀଳ ଲହରୀରେ ଚହଲା ଚହଲା ଅଥବା ନିଥିର ସ୍ଥିତି ସକରୁଣ ଛାୟା ଘନ ଥନ ଥନ ଥମ୍ବିଲା ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ଆଖି କବିତା, ଯାହାକି ଦୀପ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୟୁତି ଏସବୁରୁ ଆମେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ପାଇପାରୁ। ତେଣୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ଯୁଗେ ଯୁଗେ କବିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। କେବଳ ଯେ କବିତା ନୁହେଁ, ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସହ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ରସାସ୍ୱାଦନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅଧିକ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି କ୍ଲାସିସିଜିମ୍ ଏବଂ ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସବୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଦାର୍ଶନିକ ନିତ୍ସେ
क्लासिक आउ रोमांटिक मध्यरी प्रभेद निरूपण करने को जाई संक्षेप कहती जे क्लासिक बाद हूँ स्थिर किंतु रोमांटिक बाद हूँ गतिशील। सेपरी मैडम डी स्टेल क्लासिसिज्म एवं रोमांटिसिज्म मध्य प्रभेद दर्शाइवाक जाई कहले क्लासिक स्रष्टा मनुष्य को देवता भाव में ग्रहण न करी मनुष्य भाव में ग्रहण करती किंतु रोमांटिक कवि माने प्रकृतिर उद्दामता मध्य आत्मार अनुसंधान करती। क्लासिक स्रष्टा माने सर्वदा मन रखिथिले जे मनुष्यर एक सीमाबद्धता अच्छी से सीमा पृथ्वी भितर ही आबद्ध किंतु रोमांटिक स्रष्टा माने पृथ्वी बाहर एक कल्पलोकर संधान ब्रते थिले वास्तवता को परिहार करी एक आत्यंतिक उत्कटतार पश्चात धावन करथुले। क्लासिक साहित्य ग्रीक और रोम प्राचीन साहित्य और यही धारा लेखा जाइथिबा अन्यान्य भाषार साहित्य को यह बुझाई थाए। मात्र रोमांटिक चेतना प्रत्येक कविर सर्जनशील सृष्टि मध्य निरूपायित होता है। तेणु रोमांटिक चेतना हूँ सर्जनशील सृष्टि। क्लासिक वस्तुनिष्ठ भावनार निकटवर्ती होता बेले रोमांटिक बाद किंतु व्यक्तिनिष्ठ भावना उपरे गुरुत्व प्रदानकारी। क्लासिक सृष्टार आधारभूमि मानव जीवन और तार परिचित जगत किंतु रोमांटिक सृष्टा सुदूरर कल्पलोक प्रति अहेतुक आकर्षण भरी देउथिले। सेपरी तथ्य अनुसंधान उपरे क्लासिकवादी माने गुरुत्व आरोप करुथला बेले रोमांटिकवादी माने सदा सर्वदा निर्यास बा परिणाम उपरे गुरुत्व आरोप करथुले। क्लासिकवादी माने शांति संतोष प्राप्ति सह विश्राम लोड़ुथला बेले रोमांटिकवादी माने दुस्साहसिक पदक्षेप नेबाको पसंद करथुले। क्लासिक स्रष्टा माने ऐतिह्यवादी और परंपरावादी थिले किंतु रोमांटिक स्रष्टा माने यार विपरीत थिले। क्लासिक स्रष्टा नीति नियम उपरे गुरुत्वारोप करथुला बेले रोमांटिक वादी माने व्यक्तिगत विवेकबोध और आवेग उपरे गुरुत्व देउथिले। क्लासिक स्रष्टा माने औचित्य माधुर्य मर्यादा शांत अनुभव आदि प्रति आकर्षित होता बेले अपरपक्षे रोमांटिक स्रष्टा माने उत्तेजना जिज्ञासा स्वातंत्र्य प्रयोग ये सब प्रति यत्नशील थिले। तेणु क्लासिक और रोमांटिक मध्य ये सब प्रभेद दृष्टिगोचर होता है। जदिओ उभय मतवाद दुई समांतराल सरल रेखार गति करछन्ति एकथा सत मात्र लक्ष्य और उद्देश्य एमानकर गोटिए साहित्यिक आदर्श सह कल्पना विलासी दृष्टिभंगीर समन्वय एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा सृष्टि करे। उन्नत कला और साहित्य सृष्टि पई क्लासिक श्रृंखला ज्ञान जेतिकी गुरुत्वपूर्ण रोमांटिक व्यक्ति चेतनार मुक्त संचरण मध्य सेतिकी अपरिहार्य। तेणु क्लासिक और रोमांटिक ए दुई चेतना परस्पर विरुद्धाचरण न करी बरम उन्नत कला सृष्टि दिगरे परस्पर परिपूरक भावे कार्य करती।